सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 20 और 21। देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुख कारक होती है। लोमस ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करे, अतः तभी वह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है। शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ मास में स्नान करने से नष्ट हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राज सूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से प्राप्त होता है। संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ मास स्नान है, इसीलिए माघ के महीने में स्नान अवश्य करना चाहिए। तभी लोमस ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राज शू यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनवाए और ब्राह्मणों को अन्न और बहुत सारा दान दिया गया। बहुत सारी सुंदर गाय, वस्त्र, सोने के आभूषण दान दिए गए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषिक, कार्य करने वाला, दुराचारी, अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्याग करके इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग आया था और माघ मास में उसके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर को चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों ही एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, आभूषण में ये दोनों समान थे। ऐसा